हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूजी 2025 का जो ज्योग्राफी डोमेन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है कि मोस्ट लाइकली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी इन पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा जो है आपका टर्शियरी एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो टर्शियरी एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट शेयर होता है प्राइमरी से, और आपका जो डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। टर्शियरी एक्टिविटीज में हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते नेचुरल रिसोर्सेज का, ये प्राइमरी एक्टिविटीज का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट विद बोथ फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन बेनिफिट। फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन बेनिफिट के साथ कौन सा ऐसा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। तो आपका हीराकुड डैम है, ठीक है। हीराकुड डैम जो है आपका एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक फीचर बेस्ट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। इनमें से कौन सा ऐसा डेमोग्राफिक फीचर है जो कि फैमिली प्लानिंग का बेस्ट इम्पैक्ट को शो करता है। तो इनमें से कौन सा है, वो है आपका डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अगर फर्टिलिटी रेट कब डिक्लाइन होगा, जब आपका फैमिली प्लानिंग होगा। फैमिली प्लानिंग मतलब देखिए आप, फैमिली प्लानिंग से टीएफआर जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये क्या होता है वो जान लीजिए। ईएफआर जो होता है ना, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वोमेन, एक वोमेन पे कितने बच्चे हैं उसको मेजर करता है। तो ऑब्वियसली अगर जो है फैमिली प्लानिंग रहेगा तो ये टीएफआर फॉल होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे तब। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन रीजन हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन रूरल डिस्पैरिटी इन लिटरेसी रेट। कौन सा इंडियन रीजन है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है, मतलब अर्बन एरिया और रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा एरिया है आपका बिहार। बिहार में क्या है आपका, रूरल लिटरेसी जो है बहुत ज़्यादा कम है अर्बन एरिया के हिसाब से, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग डीप एजुकेशन डिस्पैरिटी, एजुकेशनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में एजुकेटेड लोग रहते हैं, पर जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन है एजुकेशन का। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज करेक्ट, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एग्री बेस्ड इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है आपसे पूछा है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए कि वो जो है पेरिसेबल रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड होता है। पेरिसेबल मतलब जो कि खराब हो सकता है, मोस्टली लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल सोर्सेस, रॉ मटेरियल के सोर्स के आसपास रहता है। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, शुगर इंडस्ट्री इज वन ऑफ देम। तो ये जो आपका एग्रो बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जो होता है कहाँ पे अवेलेबल होगा कहाँ पे नहीं होगा उस पर इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मोड इज लेस्ट अफेक्टेड बाय टोपोग्राफी। इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड है जो टोपोग्राफी से बहुत कम इफेक्ट होता है। टोपोग्राफी मतलब आपका प्लेन है, माउंटेन है, उस सब चीज़ों से। वो है आपका एयरवेज। एयरवेज जो होता है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, नाला है, ये कहीं पे भी जा सकता है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, 2011 के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आपका मिजोरम में है, उसका मोर देन 90% लोग जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द आइडिया पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन। जो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन जो है वो किस रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन जो है आपका पॉपुलेशन साइज एंड कैरिंग कैपेसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इट मेजर हाउ वेल पॉपुलेशन साइज मैचेस द रीजन रिसोर्स कैपेसिटी। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी रिसोर्स विद बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो एनर्जी रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल भी है और साथ में इसका नॉन रिन्यूएबल फॉर्म भी है। तो यह है आपका बायोमास, ठीक है। बायोमास जो है बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ दिस रीजन इन इंडिया इज नॉट ए मेजर साइट फॉर ब्लैक सॉइल। इनमें से कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल जो है मेनली नहीं पाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल जो है आपका मेनली किस रीजन में नहीं पाया जाता है, वो है आपका बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। बुंदेलखंड हैज मोर एलुवियल एंड रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल इज रेयर है। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल ये सब ज्यादा पाया जाता है, बल्कि ब्लैक सॉइल वहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन सा फैक्टर जो है इसमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को आपका डायरेक्टली लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो होता है ना एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो जहाँ पे अगर चीप इलेक्ट्रिसिटी है वहीं पे ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अ कंट्री इन स्टेज 3 इज एक्सपेक्टेड टू हैव। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में अगर कोई कंट्री स्टेज 3 में है
तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अगर वो स्टेज 3 में है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है? बर्थ रेट कम होते रहता है और डेथ रेट भी कम रहता है, ठीक है? स्टेज 3 में और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट आपका स्टेज 1 में रहता है। डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, लो डेथ रेट जो होता है, ये आपका स्टेज 3 का पार्ट है। क्वेश्चन 13 क्या है? विच इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी पर कैपिटा एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लोग जीडीपी पर कैपिटा को डेवलपमेंट के मेजर पे यूज करते हैं तो क्या हम लोगों को मतलब लिमिटेशंस रहेगा, क्या हम लोग नहीं मेजर कर पाएंगे? तो ये होगा आपका इट डजंट कंसिडर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी पर कैपिटा में हाइड इनइक्वालिटीज, ठीक है? टू कंट्री विद सेम जीडीपी कैन हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। मान लीजिए दो कंट्रीज है, ठीक है, जिसका जो जीडीपी है वो सेम है। कोई जो है छोटा कंट्री है जिसमें कम लोग रहते हैं और कोई इंडिया जैसा बड़ा कंट्री है। तो जो छोटा कंट्री होगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा लोगों का, पर इंडिया में जो है ऐसा नहीं है जीडीपी हाई होने के बाद भी। तो यह जो है आपका इनकम इनइक्वालिटीज को हाइड कर देता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। इनमें से कौन सा जो है स्मार्ट सिटी का फंक्शन नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर? तो स्मार्ट सिटी का फंक्शन इनमें से आपका कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये आपका टूरिज्म मार्केटिंग, ठीक है? स्मार्ट सिटी मिशन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नॉट ऑन टूरिज्म प्रमोशन, ठीक है? स्मार्ट सिटीज जो है टूरिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, उसका मेन फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पे बेस्ड है। क्वेश्चन 15 क्या है? द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया में कौन सा है लार्जेस्ट ट्राइब? विल्स जो है आपका, विल्स, ठीक है, विल जो है वो आपका सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। ये जो है आपका बहुत ही लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। क्वेश्चन 16 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा जो है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर का फीचर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सीजनल माइग्रेशन ऑफ लेबर। प्लांटेशन फार्मिंग में आपको परमानेंट एम्प्लॉयज का जरूरत ज्यादातर पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ना कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? आप प्लांटेशन को एक बार अभी उगाया बाद में नहीं उगाया ऐसा नहीं होता है। प्लांटेशन जो होता है मेनली कंटिन्यूअस होता है, तो उसमें सीजनल लेबर नहीं होता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। क्वेश्चन 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज लाई ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन सा सिटी आपका लाई करता है? यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा गया है कि कौन से जो मेगा सिटीज है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो कनेक्ट करता है, पर यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा सिटी लाया करता है। तो सूरत जो है एक ऐसा सिटी है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे लाया करता है, ठीक है? जो मुंबई टू चेन्नई वाला जो पार्ट है, ठीक है, उधर में सूरत जो है वो लाई करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी कोर्स ऑफ इनवर्ड माइग्रेशन टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनवर्ड माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत लोग महाराष्ट्र में आकर रह रहे हैं। इसका प्राइमरी कोर्स क्या है? तो प्राइमरी कोर्स जो है आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है महाराष्ट्र में, मुंबई में, ऐसे एरिया से, बड़े बड़े सिटीज है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से अट्रैक्ट होकर जाते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियाज अर्बन हायरार्की लेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें इंडिया के अर्बन टाउन में कौन सा करेक्ट हायरार्की है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले मेगा सिटीज आएगा, फिर मेट्रोपोलिस, फिर टाउन, फिर विलेजेस, ठीक है? मेगा सिटीज जो होता है मेट्रोपोलिटन सिटीज से भी बड़े सिटीज होते हैं। मेट्रोपोलिटन सिटीज के बाद आपका टाउन आता है और टाउन के बाद आपका विलेजेस आता है। क्वेश्चन 20 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन। कौन सा इसमें सर्कुलर माइग्रेशन का एग्जांपल है? तो सर्कुलर से आपको समझ में आ रहा होगा कि गोल गोल घूमना टाइप का समथिंग ऐसा होता है ना, तो गोल गोल, ठीक है, मतलब जाके फिर से आ जाना, तो इस तरह से बोलेंगे तो रिटर्निंग टू द नेटिव विलेज सीजनली, ठीक है? एक सीजन पे बाहर जाते हैं फिर रिटर्न हो जाते हैं अपने विलेज में, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर माइग्रेशन। इसमें टेम्परेरी मूवमेंट होता है और मतलब वो वापस घर पे आ जाता है। क्वेश्चन 21 क्या है? द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज जनरेटेड बाय। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में किस सोर्स से जनरेट होता है? तो वो है आपका थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? विच पोर्ट इज नोन एज द टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में टाइडल पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइडल पोर्ट आपका कौन सा है? कांदला। कांदला को हम लोग टाइडल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो है मुंबई का पोर्ट का उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन 23 क्या है? द नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट्स विच मेजर सिटीज। जो नेशनल वाटरवे वन है वो किस मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है? तो वो आपका हल्दिया टू इलाहाबाद, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच हम लोग इसको कहते हैं, तो यही जो है आपका हल्दिया इलाहाबाद को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन 24 क्या है? विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से किसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं? तो एचडीआई में हम लोग इनमें से आपका एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम, ये सबको हम लोग देखते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग एसडीआई में नहीं देखते हैं। क्वेश्चन 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। विच लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया है सोन ए कंसिस्टेंट इंक्रीज पोस्ट 1950s। 1950s के बाद कौन सा लैंड यूज कैटेगरी जो है वो कंसिस्टेंट इंक्रीज दिखाया है हम लोग को? तो वो है आपका नेट सोन एरिया, ठीक है? नेट सोन एरिया जो है, इंडिया नेट सोन एरिया एक्सपेंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड इरिगेशन। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी अच्छे अच्छे है, साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ने के बाद जिससे आपका जो नेट सोन एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला उसमें।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।